जितने लोग इस समय हमें देख रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं कि आज शाम में परमेश्वर आज की सभा के द्वारा आपसे बात करेगा। एंड आई बिलीव कि ये समय जो हम खुदा की हुजूरी में बिताएंगे, ये समय हमारे लिए आशीष से और बरकतों से भरा हुआ होगा। एक बड़ी खास बात है जो मेरे दिल में, मेरे दिमाग में काफी समय से गूंज रही है और मैं उसको आप तक पहुंचाना मांग रहा था। मैंने इन दिनों में इस पर्टिकुलर बात को बहुत गहराई से अपनी लाइफ के अंदर देखा है और पूरी होता हुआ देखा है। और मुझे ऐसा लगा खुदा बाप, हालांकि ये बात बड़ी सिंपल सी है, पर ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है जो लोगों को मालूम होनी चाहिए। और मैंने फील किया कि कई बार बहुत सी चीजें हमें मालूम तो होती हैं, पर क्योंकि हम उन चीजों को रोजाना करते रहते हैं या रोजाना सुनते रहते हैं, तो एक आदत में आ जाता है कि उस चीज को जो आप रोज सुन रहे हैं, रोज कर रहे हैं, आफ्टर सम टाइम आप उसे निग्लेक्ट करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने अगर नई गाड़ी खरीदी होगी तो आप कुछ दिन तक उस नई गाड़ी का बड़ा ध्यान रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं। फिर थोड़े दिन बाद वो आप अगर रोज साफ करते होंगे, पहले तो आप महीने में एक बार करने लगेंगे, फिर आप कुछ लोग होते हैं जो सालों में भी करते हैं, सिर्फ एक ही बार करते हैं। पर मैंने जो देखा है वो ये देखा है कि पहले रोज सफाई होती है, फिर उसके बाद 2 दिन में एक बार होती है, फिर 4 दिन में एक बार होती है, फिर उसके बाद महीने में एक बार होती है, फिर 2 महीने में एक बार होती है। यू नो, क्योंकि वो एक्साइटमेंट उस चीज का धीरे धीरे करके कम हो जाता है। कई बार हम लोग परमेश्वर के कलाम के साथ भी ऐसे ही करते हैं। कुछ बातों को जो हम उसके सीखते हैं तो हमको शुरुआत में तो बड़ा अच्छा लगता है। रेवलेशन जब हमें पता चलता है, एक सिद्धांत हमें पता चलता है, तो शुरुआत में तो हमको बड़ा अच्छा लगता है। बट ओवर द स्पैन ऑफ टाइम व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज कि वो एक्साइटमेंट परमेश्वर के वर्ड का धीरे धीरे करके कम हो जाता है। एंड आई बिलीव कि कभी कभी हमें अपने आप को चिताना पड़ता है कि भाई उस एक्साइटमेंट को कम ना करो। कम ऑन, टाइप इट देयर। उस एक्साइटमेंट को कम मत करो। टाइप इट देयर फॉर मी, ऑल द पीपल हु आर वाचिंग मी, वेदर यू आर वाचिंग मी इन इंडिया, वेदर यू आर वाचिंग मी in any other country, I want you to type it there. Come on, type it there. Yes, if you are there, just let me know, because I believe कि आज का वर्ड आपको बहुत बरकत देने पे है। हमें कई बार चिताया जाना बड़ा आवश्यक होता है, बताया जाना बड़ा आवश्यक होता है। कई बार हमारे दिमाग से बहुत सी बातें निकल जाती हैं, हमारे दिमाग से बहुत सी चीजें निकल जाती हैं, but it is very important कि हम कई बार अपने आप को उन चीजों को याद दिलाते रहें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। So आज का जो टॉपिक है वो आपको बड़ा साधारण सा लगेगा, पर वो आपकी लाइफ के अंदर असाधारण रिजल्ट्स को लेके आएगा। कम ऑन, टाइप इट देयर। साधारण लगेगा पर असाधारण रिजल्ट्स को लेके आएगा। कम ऑन, टेल इट टू योर नेबर। साधारण लगेगा पर असाधारण रिजल्ट्स को लेके आएगा। हालेलुया। कम ऑन, लेट्स क्लैप आवर हैंड्स एंड से थैंक यू जीसस। आमेन। आई बिलीव टुडेज वर्ड इज गोइंग टू बी वेरी वेरी पावरफुल। आज का जो टॉपिक है आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और जो लोग यहां पर मेरे साथ बैठे हुए हैं आपको मैं बता देता हूं। आज का टॉपिक है मांग के तो देखो। मांग के तो देखो। एवरीबॉडी हु इज राइट देयर, कम ऑन, टाइप इट देयर। मांग के तो देखो। कम ऑन, टाइप इट देयर। मांग के तो देखो। क्या बात कर रहे हैं पास्टर जी, हम क्यों मांगे किसी से? हमारे हाथ में क्या दही लगी हुई, हम अपने आप से खुद से काम कर देंगे, हमें नहीं किसी से कुछ भी मांगने की जरूरत है। आई वांट टू टेल यू, आपको लोगों से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, आपको इंसानों से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, आपको लोगों की तरफ अपने हाथ बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको इंसानों की तरफ अपने हाथों को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जब मैं बोल रहा हूं मांग के देखो, तो मैं आपसे मांगने के विषय में बात जब कर रहा हूं तो उस इंसान से मांगने के विषय में बात नहीं कर रहा हूं, किसी फर्म से कुछ मांगने के विषय में बात नहीं कर रहा हूं, मैं खुदा से मांगने के विषय में बात कर रहा हूं। कई बार हम लोग खुदा को भी इंसानों की तरह ट्रीट करने लगते हैं। कम ऑन, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टॉकिंग? अगर आपको यह सिखाया गया किसी से कुछ नहीं मांगना है, तो एक जनरल नेचर डेवलप हो जाता है कि आपको किसी से कुछ नहीं मांगना है। आपको अगर बचपन से यह सिखाया गया मेहनत करके सब कुछ करना है, तो आपको एक नेचर में आ जाता है कि जो भी मैं करूंगा वो सिर्फ मेहनत करके ही करूंगा। क्या यह खराब बात है? नहीं नहीं, यह खराब बात नहीं, यह अच्छी बात है। पर यह अच्छी बात तब नहीं रहती है जब आप इसे परमेश्वर के कॉन्टेक्स्ट में देखने लगते हैं ना। आई टेल यू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मुझे अच्छा लगता है कि मेरा बेटा बहुत मेहनत के साथ काम करे और अपनी लाइफ को संभाले, पर मुझे यह भी अच्छा लगता है कि मैं उसके लिए उसका बाप बना रहा हूं। जब उसे किसी चीज की जरूरत होती है और जब वो उस चीज को करने के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है, तो मैं ये चाहता हूं कि उसे यह मालूम रहे कि उसका बाप चाहता है कि वो मेहनती हो,
उसका बाप चाहता है कि वो काम करने वाला बच्चा हो, पर उसका बाप ये नहीं चाहता है कि वो काम करते करते मर जाए, खत्म हो जाए और थक जाए। उसका बाप ये चाहता है कि जब वो कमजोर पड़े, जब वो थक जाए और जब उससे कुछ बन ना पड़े, तो वो बोले, पापा मैं तुमसे मांग रहा हूं, ये काम कर दो। And I want you to understand God from a different perspective. मैं चाहता हूं आप खुदा को एक दूसरी नजर से देखें। कम ऑन, टाइप इट देयर। खुदा को दूसरी नजर से देखने की जरूरत है। कई बार हम खुदा को लोगों की नजर से देखते हैं। See, we know God, but we know God from the eyes of people. But I want to tell you, eyes of people are very limited. Your God is too big and too great and too wonderful. जो इंसान की देखने का तरीका होता है वो बड़ा लिमिटेड है, बड़ा संकुचित सा है। पर जो खुदा का तरीका है वो संकुचित नहीं है, वो लिमिटेड नहीं है। He is an unlimited God. Come on, type it there. He is an unlimited God. Come on, type it there. He is an unlimited God. खुदा बाप अनलिमिटेड है। वो जो तुम्हारे लिए काम करेगा वो बहुत बड़ा होगा। Come on, how many of you believe that God can do something great and mighty and powerful for you tonight? मैं विश्वास करता हूं आसमान का खुदा आपके और मेरे लिए कुछ बड़ा करने पे है, और वो करना चाह रहा है। पर हमें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। हमें खुदा को दुनिया की नजर से देखने की जरूरत नहीं है। दुनिया ने धोखा दिया तो आपको ऐसा लगता है कि खुदा भी धोखा ही दे देगा। दुनिया वालों के लिए आपने बहुत कुछ किया और उन्होंने आपके पीठ पे खंजर भोंक दिया, तो आपको ऐसा लगेगा बाकी सब भी ऐसे ही हैं। मैं आपको बताना मांग रहा हूं, खुदा ने दुनिया पे भी अच्छे लोग रखे हैं, अभी भी अच्छे लोग रखे हैं। अगर आपको बहुत खंजर मिले, आपको बहुत धोखा मिला है, तो मैं बोल रहा हूं आपको 2022 में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको शांति देंगे। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके सीने पे मल्हम लगाएंगे। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनके लिए आपने कुछ नहीं किया और वो आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, क्योंकि खुदा ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में लेके आएगा ताकि आप ये समझ सके कि अभी भी इस पृथ्वी के ऊपर भलाई बाकी है। I want you to get to a place जहां पर हम ऐसे बिहेव करें जैसे हमारा खुदा चाहता है। Come on, type it there. हम ऐसे बिहेव करें जैसे खुदा चाहता है। हम लोग खुदा के साथ भी ऐसा बर्ताव करने लगते हैं जैसे किसी इंसान के साथ। I don't know about you. मैं आपके बारे में तो बहुत कुछ नहीं कह सकता हूं, मैं आप लोगों के बारे में भी बहुत कुछ नहीं कह सकता हूं, पर मैं अपने बारे में जरूर कह सकता हूं, मुझे मांगना नहीं अच्छा लगता है। It's difficult to ask anything for myself. मैं आपके विषय में किसी और से कुछ मांग सकता हूं कि भाई इनको जरूरत है, मदद कर दीजिए। But it is difficult for me कि मैं किसी के सामने चला जाऊं और बोलूं मेरी मदद कर दीजिए। I'm raising up an orphanage. मुझे शर्म नहीं आती है बच्चों के लिए खड़ा होने के लिए, because I feel कि कई बार हम भूल जाते हैं कि हम एक दूसरों के लिए खुदा ने रचा है, हमें एक दूसरे के लिए खुदा ने रचा है, हमें एक दूसरे के लिए बरकत बनने के लिए खुदा ने रचा है। तो मुझे शर्म नहीं आती है दूसरों के लिए खड़ा होकर कहने के लिए, आपकी ये जिम्मेदारी, आपको ये करना चाहिए, आप भी कर सकते हैं, आप भी बरकत पा सकते हैं जब आप उनके लिए बरकत बन। I can ask for others, but अगर वही चीज मुझे अपने लिए करनी होती है, I cannot. I've been raised up in a family जहां पर मेरे पिता ने मुझे बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दी। मैं एक किस्सा बताता हूं। I was probably like 6 years old. और एक दिन की बात ऐसी है कि हमारे घर में किसी कारणवश से नमक नहीं था। रात का समय था, 8 ऑलरेडी बज गया था ना। बहुत से लोग ये ना समझिएगा कि मेरा परिवार गरीब था। पता चला मेरे माँ बाप के यहां पहुंच गए, पीटर बोल रहे थे आप लोग के यहां नमक नहीं था। सबके घर में कभी साबुन खो जाता है ना। आप चाहे कितने भी अच्छे हो, पेस्ट कभी ना कभी तो, कम ऑन, कितने लोगों के यहां होता है कभी कभी पेस्ट खत्म हो गया, किसी दिन जूते की पॉलिश नहीं मिली, किसी दिन नमक खत्म हो गया, सबके घर में होता है। There was a day जहां हमारे घर में नमक खत्म हो गया ना। नमक एक ऐसी चीज है जो बड़ी चीप होती है। मैं बात कर रहा हूं जब मैं 6 साल का था, तो आप समझ सकते हैं आज से 6 साल पहले तो नमक, आज भी नमक आप किसी से बोल रहे नमक चाहिए तो कुछ नहीं पूछेगा, ढेरों पैसे में आप ढेरों कटोरी भर के ऐसी दे देगा, जाओ ले जाओ। मामा ने हमसे बोला, आई रिमेंबर दैट वेरी क्लियरली, मम्मी ने बोला बेटा नमक ले आओ, जाके आंटी से नमक मांग लेना। एंड माय डैड गॉट अप एंड ही सेड नमक नहीं मांगना है। मम्मी बोल रही कि नमक नहीं खाना नहीं है, 1 चम्मच नमक चाहिए, सिर्फ 1 चम्मच चाहिए ना। बात नमक की नहीं है, बात मांगने की है। एंड आई रिमेंबर्ड कि मेरे पापा ने उस दिन घर के अंदर बिना नमक के खाना बनवाया और सबको बिना नमक के खिलवाया और खुद भी बिना नमक के खाया। और उस दिन ने मुझे ये वाली बात सिखाई कि हाथ नहीं फैलाना चाहे एक नमक का हो।
And I thank God for my dad. But you see, that made me strong from inside. So strong, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे मांगना नहीं है. And that has actually led me to be where I am today. जूता फट जाएगा, जूते में छेद हो जाएगा, पर बोलूंगा नहीं कि जूते में छेद हो गया. शर्ट पहन पहन के कॉलर घिस के खत्म हो गया, पर फिर भी ऐसे पहन लूंगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता. एक ही कोट को 50 बार ड्राई क्लीन करके हजारों बार पहन चुके, तब भी फर्क नहीं पड़ता. बट द वे आई विल ड्रेस अप, जिस तरीके से मैं ड्रेस अप होऊंगा, जिस तरीके से मैं अपने कपड़ों को रखूंगा, जिस तरीके से मैं अपने जूतों को रखूंगा, जैसे मैं अपनी बाइक को साफ करता हूं, ऐसा लगेगा कोई भी देखेगा कि इसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं. बट द थिंग इज कि आई हैव बीन टॉट टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग दैट आई हैव, और मांगना नहीं है. आई ऑलवेज लुक गुड. मिनिस्ट्री वेंट ऑन, चीजें बढ़ती चली गई. मेरा एटीट्यूड स्ट्रांग होता चला गया. किसके प्रति? नहीं मांगने वाले बिहेवियर के प्रति. पर कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में यह भी आने लगा कि किसी से नहीं मांगना है, बस तुम करते रहो और खुदा तुम्हें बरकत देता रहेगा. सुनने में अच्छा लगता है पर बिब्लिकल नहीं है जब आप इसे खुदा के कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं. मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई भी इस बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना ले जाए. मेरी आदत में आ गया कि मुझे मांगना नहीं है, किसी से कुछ नहीं मांगना, पर धीरे धीरे करके वो एक ऐसा नेचर बन गया जो अंदर तक बैठ गया. और पता वो नेचर क्या था? किसी से नहीं मांगना, यहां तक कि खुदा से भी नहीं मांगना है. सो तो नेचर डेवलप हुआ मेरे अंदर. वो नेचर ये डेवलप हो गया कि बस तुम काम करते रहो, खुदा देगा. इज इट रॉन्ग? नो, इट इज नॉट रॉन्ग. आप काम करिए, खुदा देगा. बट दिस इज रॉन्ग कि तुम खुदा से मांग सकते थे, खुदा दे सकता था, पर तुमने नहीं मांगा. Come on, that's great. कितने लोग हैं जो मेरे तरीके के नेचर वाले लोग हैं कि आपका ऐसा नेचर हो गया है कि अब आप खुदा से भी नहीं मांगते. खुदा से भी क्यों करके मांगना? खुदा को तो सब मालूम है, खुदा तो सब दे देगा. एंड कहीं ना कहीं हमें पता नहीं चलता है, यह हमारा अच्छा कैरेक्टर धीरे धीरे करके प्राइड में तब्दील हो जाता है. Somewhere in my heart I started thinking कि जैसे मैं मेहनत करता हूं खुदा बरकत देता, बस ऐसे ही करता जाऊंगा, मुझे किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है. इन दिस पर्टिकुलर एरिया आई गॉट सो वीक कि मैंने खुदा से भी मांगना बंद कर दिया. बेटा समझ में आ रही है बात? सो मेरी प्रेयर लाइफ में यह बोलना, खुदा बाप मुझे घर की जरूरत है. कम ऑन, कितने लोगों को घर की जरूरत है? अपनी प्रेयर लाइफ में यह बोलना, खुदा बाप मेरी गाड़ी बिल्कुल कचरा हो गई है, खराब हो गई है. आई रिमेंबर मेरी बाइक की हालत इतनी खराब हो गई थी, उसके 4-5 बार पिस्टन बदल चुके थे, उसके शॉकर बिल्कुल खत्म हो चुके थे, पर मैंने एक बार भी खुदा से यह नहीं कहा कि खुदा बाप मुझे एक बाइक दिला दीजिए. यू नो व्हाई आई डिडंट से? बिकॉज आई फील खुदा को मालूम है मुझे किस चीज की जरूरत है, वो दे देगा. अच्छी बात है, पर यह अच्छी बात नहीं है जब जरूरत थी कि अपने बाप से भी ना मांगो. अगर मेरा बेटा स्कूल जा रहा है और उसके जूते छोटे हो गए या उसके सॉक्स छोटे हो गए और वो चुपचाप छोटे ही सॉक्स पहन के जाता रहा और उसने बाप को ना बताया, और किसी दिन कॉलेज में पकड़ा गया, जब स्कूल में उसके सॉक्स चेक हुए और पता चला कि फटा है या छोटा है, और अगर मार्क वहां पर जाके ये बोले कि मैंने ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं अपने पापा को परेशान नहीं करना मांगता था, तो मेरे उस मार्क के पापा की एक बड़ी खराब पिक्चर लोगों के पास जाएगी. पता नहीं कैसा बाप है. However, Mark was doing it with a good intention. But all good intentions are not great ideas. कई बार हम इतनी फटीचर हालत में इसलिए रह रहे हैं, इसलिए नहीं रह रहे हम फटीचर हालत में, हम इतनी खराब हालत में इसलिए रह रहे हैं, इसलिए नहीं क्योंकि खुदा चाहता है, इसलिए कि हमने चुना है. Sometimes you get to a point, आपको कई बार आप ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाते हैं जिसमें आपको होना नहीं चाहिए था. आपको होना नहीं चाहिए था. मैं आपको बाइक वाला किस्सा बताता हूं. मेरी बाइक की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसके शॉकर बिल्कुल बैठ गए थे. एक दिन हमारा एक भाई उस बाइक को चला के गया, तो दूसरे दिन कमर के दर्द से आ गया और कहने लगा आप इस बाइक को कैसे चलाते हैं? मैंने बोला जैसे रोज चलाते हैं. हंसने लगा, बोलने लगा इसमें तो कुछ है ही नहीं. एंड देन आई रियलाइज्ड एक्चुअली मेरी बाइक इतनी खराब है, पर साफ रखते हैं अच्छे से, पता तो नहीं चलता किसी को कुछ.
वो तो जो चलाता है, कहावत है ना आप यूपी में, कब्र का हाल मुर्दा जाने। सो डेवलप, एक एटीट्यूड डेवलप हो गया, और वो एटीट्यूड ये डेवलप हो गया, मांगना नहीं है किसी से। बट इज दिस बिब्लिकल? क्या ये अच्छी बात है? जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि मेरा एक बेटा है और वो छोटे सॉक्स पहनता रहे, सिर्फ ये बोल के नहीं पापा से नहीं मांगना है, और वो स्कूल में पकड़ा जाए और जब पता चले तो वो बोले कि नहीं मैंने मांगा नहीं, तो एक खराब छवि बन जाती है पिता की या परिवार की। आपको मालूम हम में से बहुत से लोगों की खराब छवि लोगों के सामने क्यों बनी हुई है? क्योंकि हमने अपने पिता से मांगा नहीं है। We have not asked. Come on, this is going to be a life transforming day today. Amen. Hallelujah. I believe God is going to do something great in you today. मैं आपको फटाफट कुछ चीजों को दिखाऊंगा। आज का टाइटल कितने लोगों को याद है? अगर नहीं याद है तो मैं आपकी स्क्रीन पर लगवाता हूं, इसी समय इस टाइटल को पढ़िए। देखिए क्या है टाइटल, मांग के तो देखो। मैं सच बता रहा हूं, आप मांग के देखिए, पूरी दुनिया देखेगी उसके बाद। किससे? आसमान के खुदा से। लोगों की तरफ हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, खुदा से मांग के देखो। कम ऑन। अपनी गाड़ी के लिए जो बर्बाद बिल्कुल हो चुकी है, मेहनत कर रहे हो, बात खातिम हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। आपकी गाड़ी अगर बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, मेरी तरह मत करना कि बस चलते चले जाओ, चलते चले जाओ। मांग के तो देखो, खुदा बाप तुम्हारे लिए करके देगा। किराए पर रहने वाले लोगों, मांग के देखो, खुदा बाप तुम्हें तुम्हारा घर देगा। बिन रोटी के भूखे पेट और उघाड़े रहने वाले लोगों, मांग के देखो, खुदा तुम्हें देगा। खुदा कभी कम नहीं करेगा। Come on, type it there. खुदा कभी कम नहीं करेगा। God will do it for you. बस करने की यह जरूरत है, मांगो तो खुदा से। दुनिया से मत मांगिए, लोगों से मत मांगिए, पर अपने बाप से जरूर मांगिए। Come on. अंकल से मांगने की जरूरत नहीं है, पर अपने बाप से मांग सकता हूं। आंटी से मांगने की जरूरत नहीं है, अपने बाप से मांग सकता हूं। दोस्तों से मांगने की जरूरत नहीं है, अपने बाप से मांग सकता हूं। लोगों से मांगने की जरूरत नहीं है, अपने बाप से मांग सकता हूं। इंसानों की तरफ अपने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, अपने बाप से मांग सकता हूं। अपने परिवार वालों से मांगने की जरूरत नहीं है, अपने बाप से मांग सकता हूं। चर्च वालों की तरफ अपने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, अपने बाप से मांग सकता हूं। वो मेरा बाप है और मैं उसका बेटा हूं। मांगूंगा तो वो देगा, क्योंकि वो चाहता है कि उसका बेटा खुश रहे। Come on, give him the glory and say thank you Jesus. मांगो बाप से। मेरे बेटे को देखिए आप, बाबा हाँ शोरमा, पापा हाँ कोरमा, पापा बिरयानी, हाँ पापा आइसक्रीम, पापा पिज्जा, पापा डोमिनोज, पापा बैडमिंटन, पापा वीडियो गेम, पापा शूज, पापा पेन। I want to tell you, he knows he has a father. Come on, how many of you are there who would say, I know I have a father? कितने लोग बैठे हैं जो कहेंगे, हाँ मेरे पास बाप है। कभी मेरा बेटा जाके मॉल में यूं करके घूम के नहीं देखता है, पैसा है पापा क्या? उसे मालूम है ये बाप के लिए बेचती है, उसको मालूम है उसके बाप के लिए बेचती है। वो जब जाता है कोई चीज पे तो हाथ उठा लेता है, यूं करके दे देता है, और तो पापा गूगल पे। Come on, type it, पापा गूगल पे। Come on, पापा। अरे अपने बाप को बोल के देखो, जी पे और फोन पे क्या है, आसमान खोल के ऐसा पे करेगा कि तुम्हें रखने की जगह नहीं मिलेंगे। Come on, give him the glory and say thank you Jesus. खुदा की तरफ देखिए तो आप। I feel something is happening today. Oh my goodness, रिश्ता। I feel ये तो combined meeting में preach करना चाहिए था मुझे। Hallelujah. Come on, how many of you are understanding what I'm talking? We have forgotten. अरे वो ऊपर बैठ के आग और गंधक भेजने वाला ही खुदा नहीं है। सुनिएगा, वो ऊपर बैठा हुआ आग और गंधक भेजने वाला ही खुदा नहीं है। वो ऊपर बैठे लोगों को नरक भेजने वाला खुदा नहीं है। वो ऊपर बैठे हुए लोगों को परेशान करने वाला खुदा नहीं है। वो ऊपर बैठे हुए खाली जजमेंट भेजने वाला खुदा नहीं है। अरे वो बाप भी है, जो छड़ी लगाए तो प्यार करना जानता है, जो मार लगाए तो घाव को सही करना जानता है, जो दुख दे तो दुख से बाहर निकालना जानता है, जो कमी में रखे तो उसके बाद आबाद करना जानता है। He is also a God जो अपने बच्चों की चिंता करता है, और वो हमसे बोलता है चिंता ना करना। Look at the verses. मत्ती 7 और 7 पढ़िए। Powerful verse. One simple verse. Simple verse. Very simple verse. मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। Simple words. कौन कह रहा है? पापा।
कम ऑन, कौन कह रहा है? बोलिए, टाइप करिए वहां पर, पापा कौन कह रहा है मांगो तुम्हें दिया? बाप कह रहा है। मेरे बच्चे के पास अगर स्कूल में कोई चीज की कमी पड़ जाए और किताब ना हो, और वो आके एग्जाम के टाइम बोले किताब नहीं है, तो मैं उससे पूछूंगा क्यों नहीं है किताब? बोला क्यों नहीं? बताया क्यों नहीं? बोलना चाहिए था, बताना चाहिए था। मैं नाराज हो जाऊंगा। आपको मालूम है, आपका बाप भी नाराज होता है जब आप बिना किताब के पढ़ाई कर रहे हैं, जब आप बिना पैसे के जी रहे हैं, जब आप फाका कशी में रह रहे हैं, और खुदा पूछ रहा है मांगा क्यों नहीं? क्यों चले गए मिस्रियों के पास? Come on, I'm talking to you. खुदा की सबसे बड़ी परेशानी इजरायलियों के साथ यह थी, जब परेशानियों मिस्रियों के पास हाथ फैलाने के लिए चले जाते मिस्रियों के पास। खुदा की सबसे बड़ी परेशानी, सुनिएगा, खुदा की सबसे बड़ी परेशानी थी जब इजराइल मिस्रियों के पास जाके हाथ फैलाते थे, जब इजरायली जाके अमालिकियों के पास हाथ फैलाते थे, जब इजरायली जाके लोगों की तरफ हाथ फैलाते थे। आज भी खुदा को परेशानी है जब आप आंटी अंकल मामा पापा के पास जाके हाथ फैलाते हैं। खुदा कहता है मैं जब यहां हूं, जिसने कहा है मैं दूंगा, तो मुझसे मांगा क्यों नहीं? उनके पास क्यों गए? बंद करो मिस्रियों के पास जाना, बंद करो लोगों के पास जाना। आओ बाप के पास, कम ऑन, आओ बाप के पास, कम ऑन, आओ। घर नहीं है, आओ बाप के पास। बेटी की शादी करानी है, आओ बाप के पास। पैसे की कमी है, आओ बाप के पास। बाप देगा। वो कह रहा मांगो तो मैं दूंगा। हालेलुया। मांगो, मैं दूंगा। सिंपल वर्ड्स। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ऐसा लग रहा है बाप ही नहीं है, राजा है। लव इट। कम ऑन, टाइप इट देयर। बाप ही नहीं है। कम ऑन, कम ऑन, टाइप इट देयर। बाप ही नहीं है। कम ऑन रुश्ता, आई वांट यू टू पुट दैट। वो सिर्फ बाप ही नहीं है, वो राजा है। अरे मेरा बाप खाली मेरा बाप नहीं, मेरा बाप राजा है। पता है उसका एक्सेंट क्या है बात करने का? मांग के तो देखो, तुम्हें दिया जाएगा। सब बाप नहीं कह सकते ये वाली बात। वो होटल में जाके बोल देंगे बेटा सब ना मांगना, मॉल में जाके बोलेंगे बेटा सब ना मांगना, कॉलेज की पढ़ाई की फीस के लिए बोल देंगे सब ना मांगेगा। आसमान का बाप पता क्या कह रहा है? मांग के तो देखो, तुम्हें दिया जाएगा। लुक एट दैट वर्ड्स, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये नॉर्मल बाप की आवाज नहीं है जो जमीन पे रहता है, ये आसमान के बाप की बात है। कम ऑन, टाइप करिए, ये नॉर्मल बाप की बात नहीं है जो जमीन पे रहता है। अरे मैं भी लिमिटेड हो जाता हूं जब अपने बच्चे को लेकर जाता हूं और बच्चा मेरे 2 से तीसरी बार किसी खिलौने पे हाथ रखे तो मैं बोलता हूं बेटा के पापा की पैंट और शर्ट भी बिकवा देगा, रहने दे, इतना ही दे पाऊंगा। पर मैं सच बताता हूं, वो बाप ऐसा बाप है जिसकी आप शर्ट और पैंट बेच नहीं पाओगे, जिसका आप घर बर्बाद नहीं कर पाओगे, जिसको देने से कमी नहीं होगी। रोज सुबह उठता कौओं को खाना खिलाता है, रोज रात में इंसानों के घरों में खाना पहुंचवाता है, एक जानवर को भूखा नहीं रखता है, एक परिंदा भूखा नहीं रहता है, आसमान से मेह बरसाता है, पेड़ों के लिए खाना बट देता है, जानवरों के लिए, इंसानों को जिंदा रखता है, हर एक दिन सांस देता है, हर एक दिन धूप देता है, हर सीजन में बरसात देता है। आसमान का खुदा है, वो देना जानता है। कह रहा है मांगो। कम ऑन, how many of you are there with me? Say मांगो। come on, attitude के साथ थोड़ा सा मेरी तरफ देख के बोलिए मांगो। come on, देख के बोलो मेरी तरफ मांगो। come on, देखो मेरी तरफ मांगो, 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 मांगो। अरे मांगो, वो तुम्हारा बाप है, तुम्हें देगा। मांगो। look at that word, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। I love it. मांगो तुम्हें दिया जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. Matthew 7th and 11th verse. I'm skipping one verse, Vineet, on my notes. Don't worry. Matthew 7:11. टाइम हो गया। टाइम भाग गया आज। बहुत चीजें पढ़ाने को थी पर सब चीजें नहीं पढ़ा पाएंगे, टाइम हो गया। पर आगे जा रहे हैं, जल्दी से पढ़ाता हूं। Matthew 7:11 देखिए, मत्ती उसका 7वां अध्याय 11वीं आयत देखिए क्या लिखा है। सो जब तुम बुरे होकर, अरे खुदा बाप मैं तो बुरा हूं, आपको मालूम है? हाँ मालूम है, मैं बाप हूं और मैं बुरा हूं। मां हंस तो नहीं रहे तुम? मार्क हंस रहा है, कैमरे के पीछे मेरा बच्चा खड़ा और हंस रहा है। क्यों जॉनी, हंस तो नहीं रहे हो? मैं बाप हूं और बुरा हूं। कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है। पता है क्या कह रहा है? कह रहा है सो जब तुम पापा, हेलो पापा, हेलो पापा जी, पापा, ये वाले पापा भी, वो जो आपके घर में बैठे वो वाले पापा भी। टाइप करिए कौन से वाले हैं? जो चर्च वाले पापा है ना। अरे हमने उनको कॉल किया तो ऐसे बात करे, ऐसे बात करे। ये वाला पापा बुरा है?
बहुत अच्छा लगता है टीवी पे, पर है बुरा। घर में है बेटा, गोदी में खिलाता, पर है बुरा। खुदावन कह रहा है। जितने लोगों को ऐसा लगता है जो पापा भक्त हैं, आपसे बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। कहीं आप बोल दे नहीं आपने किसी और को कह दिया, किसी और को नहीं, मुझे भी लोग पप्पा ही कहते हैं। बहुत से लोग पीटर भक्त भी हैं, बहुत से लोग और मिनिस्ट्री के पापाओं के भी भक्त हैं, वैसे मेरे भी भक्त हैं। तो मैं आपको बोल रहा हूं, ना मेरे भक्त बनो ना उनके भक्त बनो। और अगर आप हमें पप्पा कहते हो तो ये याद रखो, ये पप्पा भी बुरा है, पर एक पप्पा है जो बुरा नहीं है। That's what I want to say. एक पप्पा है जो बुरा नहीं। कौन सा? वो पप्पा। ये पप्पा भी बुरा हो सकता है, जिस पप्पा ने तुमको पैदा किया वो वाला पप्पा भी बुरा हो सकता है, पर वो वाला पप्पा बुरा नहीं है। मालूम क्यों? उस पप्पा को मालूम है ये वाला पप्पा बुरा हो सकता है। वो जो तुम्हारे घर में है पप्पा, वो वाला भी पप्पा बुरा हो सकता है, पर वो जो वाला पप्पा है वो बुरा नहीं होगा। सुनिए क्या लिखा है, सुनिए 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 क्या लिखा है। सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो ये बुरा पापा भी अच्छा काम करता है। अरे सारे पापा लोगों, तुम बुरे हो, तुम्हें मालूम है, तब भी तुम अच्छा काम कर रहे हो। बुराई होने के बाद अच्छाई कर रहे हो। वाह, ये पापा बुरा है तब भी अच्छा कर रहा है। वो पापा जिसने तुझे जन्म दिया बुरा है पर तब भी अच्छा कर रहा है। सुनो, तो वो पापा जो वाकई में अच्छा है। Come on, come on, come on. How many of you understanding? वो पापा, come on, type it. वो पापा, come on, type it. वो पापा जो वाकई में अच्छा है, कितना करेगा तुम्हारे लिए? This is the verse. So जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं, क्वेश्चन मार्क के साथ रखा है, क्यों ना देगा? है कोई रीजन नहीं देने का? अगर मैं बुरा पप्पा होके कलीसिया के सामने कह रहा हूं, अगर मैं बुरा पप्पा होके उनका अच्छा चाह रहा हूं, मैं घर में शारीरिक पप्पा होके अपने बच्चे का अच्छा चाह रहा हूं जबकि मैं बुरा हूं, अरे वो तो खुदा है जिसके अंदर कोई बुराई नहीं है, जिसके अंदर ना कोई दाग है, ना धब्बा है और ना झुर्री है। वो पप्पा तुम्हें क्यों नहीं देगा? मांगो तो। आई वॉन्ट टू टेल यू, मांगो। लास्ट बात आपके साथ शेयर करूंगा, उसके बाद आपके लिए दुआ करूंगा। दो बातें फटाफट शेयर करूंगा। मत्ती 21 और 22 बहुत पावरफुल वर्ड्स है, निकाल लीजिए। मत्ती 21 और 22 निकाल लीजिए, बहुत पावरफुल। मैथ्यू 21-22 याद रखिएगा, 21-22 है ना? वैसे भी 21 निकला, 22 में आ गया। कम ऑन, मैथ्यू 21 निकला ना, 21 20 21 22 में आ गया। 21-22 बोलिए, 21-22 टाइप करिए, 21-22। सुनिए 21-22 क्या है, याद रखिएगा। पीटर पास्टर ने बताया, क्या बताया? 21-22 किसका? मत्ती का। टाइप करिए, क्या बताया? 21-22 21-22 क्या बताया? सुनिएगा, ये याद रखिएगा, बनी रहेगी ये वाली वर्ड्स, याद रहे। कहां से सिखाया था आपको? ये भी सिखा देता हूं। 7-7 7-7 बोलिए, 7-7 7-7 में क्या कहा खुदा ने? मांगो, मांग के तो वो देगा। 7-7 कितने लोगों को बाइबल स्टडी समझ में आ गई? 7-7 वो देगा। 21-22 अब सुनिए, 21-22 जब मांगो तो कैसे मांगना है सुनिएगा। 21-22 कितने लोग तैयार हैं? 21-22 के लिए जितने लोग तैयार हैं बोला आई एम रेडी। रेडी? ओके, लुक एट दिस वन। और जो कुछ तुम प्रार्थना में, बोलिए जो कुछ, कम ऑन टाइप इट दैट, जो कुछ, जो कुछ प्रार्थना में, जो कुछ। खुदा जब कह रहा है जो कुछ, तो जो कुछ। क्या मैं शादी के लिए मांग सकती हूं? मांग तो। बच्चे के लिए मांग सकती हूं? मांग तो। पति सुधर जाए मांग सकती हूं? मांग तो। मेरी बीवी सही हो जाए मांग तो। बिटवा सही हो जाए मांग तो। कम ऑन। वो जो मेरा वो है ना, वो कौन, वो खड़ूस वाला, कौन वो खड़ूस वाला, वो जो मेरा वहां पर है मालिक, सही हो जाए मांग तो। मांग तो। घर के विषय में मांग तो, पति या पत्नी के विषय में मांग तो, बाप या मां के विषय में मांग तो, बच्चों के विषय में मांग तो। और कैसे मांग? प्रार्थना में मांग। कैसे मांगा जाता है? प्रार्थना में मांगा जाता है। जाइए प्रार्थना करिए, कमान मांग तो। कैसे मांग? प्रार्थना में मांग। और कैसे मांग? सुनिएगा आगे, विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। विश्वास से। कैसे? ही विल डू इट। हमें तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, क्या करें? बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है बिटिया तू,
बहुत बड़ी बड़ी बातें मांग लेती है। क्या करें, बाप बड़ा है ना। कमान, कितने लोगों को समझ में आए? आप बाप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे क्यों ना करूं जी, मेरे पापा जी बड़े तो मेरी बातें भी बड़ी हैं। कमान, टाइप इट देयर। मेरे पापा बड़े तो मेरी बातें बड़ी, टाइप इट। मेरे पापा बड़े तो मेरी अरे जब मेरा बाप बड़ा है तो मेरी बातें छोटी कैसे हो सकती हैं? दाऊद मालूम नहीं कैसे बात कर रहा था, गोफन लेके चला जा रहा और एक पत्थर लेके बोला उसको मार डालूंगा। सब लोग हंस रहे थे, सोचा जोक कर रहा है। अरे जोक नहीं कर रहा था, दाऊद को मालूम था वो अपने बड़े बाप की बड़ी औलाद है, दिखती छोटी है। कमान, आई लव इट। बड़े बाप की बड़ी औलाद है, दिखती छोटी है, छोटी सी चीज से बड़ा काम कर जाएगी। मालूम क्यों? छोटी सी चीज में बड़े बाप का बड़ा हाथ है, बड़ा काम कर देगा। Come on, give him the glory. Clap your hands and shout it out. Let him know, मैं छोटा, मेरा पत्थर छोटा, मेरा चलाने वाली गोफन छोटी, पर एक बात बताओ, मेरा एक्सपीरियंस छोटा होने के बाद, मेरी गोफन छोटे होने की बाद, मेरा पत्थर छोटा होने के बाद, मैं सबसे छोटा होने के बाद भी बड़े बाप की औलाद हूं, और वो बड़ा बाप मेरे छोटे पत्थर को बड़ा कर देगा। वो बड़ा बाप मेरी गोफन में ताकत को, दम को, हाथों में ताकत को, दम को, स्किल को देगा, और जब मैं अपने हाथ को घुमा के उस गोफन को चलाऊंगा तो पत्थर निकाल के बड़े दानव के सर में जा धसेगा। मालूम क्यों? मेरे बाप का हाथ मेरे ऊपर है। लगता छोटा हूं, बाप बड़ा है। हालेलुया, टाइप इट देयर। लगता छोटा हूं पर बाप बड़ा है। I want to talk to you right now. Wherever you are. जब मांगो तो विश्वास से मांगो, खुदा बाप कर दे। मैं खुदा के खादिम के बारे में पढ़ रहा था, और उस खुदा के खादिम ने कहा जब मैं दुआ करने के लिए जाता हूं तो तब तक दुआ करता रहता हूं जब तक मुझे आत्मा में पता ना चल जाए कि खुदा ने कर दिया है। मैं सच बताना मांग रहा हूं, दुआ की आदत को ऐसा डालो और तब तक मांगते रहो दुआ में जब तक मालूम ना हो जाए कि खुदा ने कर दिया है। अपने बच्चे के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने घर के लिए, अपने पैसे के लिए, अपनी मिनिस्ट्री के लिए, गेट इन द प्रेयर एंड टॉक एंड टॉक एंड टॉक अंटिल इट इज डन। अब्राहम ने एक बार खुदा को पकड़ के मांगना चालू किया और बोलने लगा, इतने पूरे बड़े शहर में अगर खुदा बाप इतने आदमी हुए तो मेरे भाई को बचा दोगे? लूत के बारे में बात कर रहा था। अंकल था ना, अच्छा वाला अंकल। कई अंकल होते हैं, किसी किसी किस्म के होते हैं, पर अब्राहम अच्छा वाला अंकल था। खुदा ने बता दिया, जा रहा हूं, सदोम और गमोरा को खत्म कर दूंगा। कहने लगा, इतने आदमी होंगे तो बचा लोगे? खुदा कहता, हाँ बचा लूंगा। अब्राहम को मालूम था इतने लोग होंगे ही नहीं, तो और नंबर कम कर देता। बोलता, अच्छा इतने होंगे तो बचा लोगे? खुदा कहता, हाँ इतने होंगे। अब्राहम को मालूम था तब भी नहीं होंगे। फिर कहने लगा, अच्छा और कम होंगे तो? करते करते गिनती 1 पे आ गई, नहीं के बराबर। क्या इतने होंगे तो बचा लोगे? कहने लगा, 10 भी होंगे तो बचा दूंगा। और मजे की बात मालूम है, जब वहां गया तो 10 भी नहीं मिले, तब भी खुदा ने अब्राहम की बात रखी। क्यों? मांगता रहा, मांगता रहा। आप पढ़िए उस पैसेज को जाके। कहने लगा खुदा से, अगर तू क्रोधित ना हो जाए तो क्या तेरा दास एक चीज, एक बार और मेरी सुन ले। One more time God, just one more time। अब्राहम को मालूम था जो बात मांग रहा है डिजर्विंग नहीं है। अब्राहम को मालूम था जो वो मांग रहा है अनहोना है। खुदा का चित्त कौन बदल सकता है? एक बात बताऊं, खुदा का चित्त सिर्फ बेटा बदल सकता है। मांगने वाला बेटा, जिसे मालूम है कि बाप के जजमेंट के ऊपर बाप की मर्सी ठहरी रहती है, उसके न्याय के ऊपर उसका अनुग्रह विजयी होता है। अब्राहम को मालूम था खुदा न्यायी है पर खुदा अनुग्रहकारी है। मांग रहा था, खुदा बरकत देना मांगता है और लोगों से पूछता है। सुलेमान के पास आया खुदा बाप ड्रीम के अंदर। पढ़ेंगे जब आप पहला राजा उसका 3रा अध्याय और 5वां पद। और ड्रीम में आके खुदा सुलेमान से कहने लगा, मांग, तुझे क्या चाहिए?
मैं भी आपसे कह रहा हूं, let me read this verse for you please, last verse, I'm done, last verse and I'm going to pray for you. मैं आपके लिए पढ़ूंगा पहला राजा 3 और 5। सुनिए, गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा। सुनिए क्या कहा, रात में सपने में। मैं आपको बताना मांग रहा हूं, आज रात में कुछ लोगों को दर्शन मिलने वाले हैं जिसमें खुदा आपसे बात करेगा। और पता क्या बात कर रहा था, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं। I love it. Rushida, I want you to keep this verse to your heart for this year. What do you want? I want you to keep this verse to your heart. और मैं सिर्फ अपनी पत्नी रुशिदा से ये बात नहीं कर रहा हूं, पर जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आई एम टॉकिंग टू यू। इस वर्स को आप अपने हाथ में देखिए, पढ़िए मेहरबानी से पढ़िए। पहला राजा 3 और 5वां पद। सुनिए क्या लिखा है, रात में सपने में गिबोन में यहोवा दर्शन देकर कहने लगा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं, कहने लगा वह मांग। आई एम टॉकिंग टू यू, खुदा बात कर रहा है। कहने लगा जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं। व्हाट अ चैलेंज। इमेजिन द चैलेंज ही सेइंग, क्या चाह रहे हो? हम पता क्या सोचते हैं, खुदा बाप मैं चाहता तो हूं, पर मेरी जो जॉब है ना, इसमें तो मुझे सिर्फ इतना ही मिलता है, तो मैं अच्छा घर कैसे चाह सकता हूं? हेलो, खुदा ये नहीं कह रहा है अपनी जॉब के ऊपर बेस्ड होकर मांग। कमान, हां, मैंने भी अंडरस्टैंडिंग। बेटा समझो इस बात को, वो ये नहीं कह रहा है तुम्हारी जॉब क्या है, पहले पढ़े कौन सा, पढ़े कितना हो। ना, खुदा ये नहीं पूछ रहा पढ़े कितना हो, ये नहीं पूछ रहा तुम कौन से परिवार से हो, खुदा ये नहीं पूछ रहा तुम्हारी काबिलियत क्या है। खुदा कह रहा है जो कुछ तू चाहे, जो कुछ तू चाहे। मालूम, वो तुम्हारी सोच से ज्यादा, तुम्हारी समझ से परे तुम्हें दे सकता है, तू चाहे। एक दिन ये लड़का पीटर बेंजामिन कंटिन्यूअसली अपने कॉलेज में फेल होने के बाद, तीसरी में सिर्फ प्रमोट किया गया, चौथी में प्रमोट किया गया, पांचवी में प्रमोट किया गया, छठी में प्रमोट किया गया, सातवीं में फेल, फिर फेल, आठवीं में एडमिशन नहीं, 9th में पास हुआ, 10th में बैक रिजल्ट, 11th में एडमिशन नहीं, 12th में सब सब्जेक्ट्स फेल। सुसाइड के वर्ज पे खड़ा हुआ था। बस इच्छा करिए एक दिन कि खुदा से कुछ ऐसा मांगू जो पहले कभी नहीं मांगा। पता क्या मांगा? दिल ही दिल में, काश मैं कॉलेज का टॉपर हो जाऊं। हंसते थे लोग मेरी बात पे, तू और कॉलेज का टॉपर, तू। बस खुदा ने मन में डाला, मांग भाई। तीसरी प्रमोट, चौथी प्रमोट, पांचवी प्रमोट, छठी प्रमोट, सातवीं में 2 बार फेल, स्कूल से निकाल दिया कि स्कूल ने नहीं रखा, 8वीं में एडमिशन नहीं मिला, 9वीं में एडमिशन किसी तरीके से किया, 10th पास किया बैक पेपर के साथ, 11th में पढ़ा ही नहीं, 12th में सब पूरा 12th में फेल हो गया। और मैं खड़ा होकर खुदा से मांग रहा हूं, काश मैं कॉलेज टॉप करूं। आई वांट टू टेल यू, मैंने सिर्फ मांगा। कई बार आप मेहनत करते हैं और मांगते नहीं, इसलिए रिजल्ट नहीं मिलता है। कई बार हम मेहनत करते हैं, मांगते नहीं खुदा से, इसलिए रिजल्ट मेहनत का मिलता है, उसके फेवर का नहीं मिलता है। और मैंने हमेशा अपने परिवार में ये वाली बात बताई है, या लेबर का मिलेगा या फेवर का मिलेगा। कम ऑन, कितने लोगों को समझ में आई? लेबर का चाहिए या फेवर का चाहिए? अगर फेवर का चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं तुम्हें लेबर नहीं करना पड़ेगा, लेबर करना पड़ेगा, पर उस लेबर के ऊपर जो फेवर होगा ना, वो गजब का होगा। मैं बता रहा हूं, 12th में मैंने फिर से एग्जाम लिखा और उस बार मैं अपने कॉलेज के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट हुआ। कम ऑन, गिव हिम द ग्लोरी, हालेलुया। मांगो तो। जवान बच्चों, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, अगर तुम फेल होते आए हो, हमारा दिमाग ना इतना लिमिटेड हो जाता है, हमको ऐसा लगता है वी कैन डू एनीथिंग। लिसन, एनीबॉडी हु इज वाचिंग मी इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, इट इज योर माइंड दैट हैज लिमिटेड यू। इट्स अ माइंड दैट थिंक्स दैट यू आर नॉट सफिशिएंट। ये आपका दिमाग है जो आपको कह रहा है तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैं बोल रहा हूं, उसमें आसमान के खुदा को देखो, तुम्हारे अंदर जो उस चीज ने जिसने तुम्हें रचा है, आसमान के खुदा को देखो जिसने तुम्हें रचा है, जिसने तुम्हारी इंद्रियों को रचा है। डू यू नो दैट यू आर द मास्टरपीस ऑफ गॉड?
क्या तुम्हें मालूम है जब तुम अपनी मां के गर्भ में रचे जा रहे थे तो कलाम बताता है वो fearfully और wonderfully तुमको बना रहा था। वो तुम्हें भय के साथ, बहुत कपकपाते हुए, बहुत 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 दिमाग लगा के, बहुत किफायत के साथ, बहुत बहुत समझदारी के साथ तुम्हें बना। The way that words is, the Bible is so clear about it, the Bible is so beautiful about it। कहने लगा कलाम में, केजी में भी जब आप पढ़ेंगे, God has made you fearfully and wonderfully। कैसे उसने तुम्हें बनाया है। You don't know the amount of wisdom God has implanted inside of you। जब आप उसको समझते हैं तो आप अपने आप को समझ पाते हैं। अगर मैंने अपने बाप को नहीं समझा होता तो मैं अपने आप को नहीं समझ पाता। होता कहीं पर कुछ कर रहा होता, पर डेफिनेटली ये नहीं कर रहा होता जो आज कर पा रहा हूं। एक दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास बाप है जिससे मैं मांग सकता हूं। और खासतौर से इन दिनों में Rushita, I am realizing even more that how much I need to get to him and ask him, I need this, Lord. I love this verse. I love this verse. Love this verse. जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं, वह मांग। It's an open invitation of God। तुम्हारे पास इतना बड़ा दिमाग ही नहीं है कि तुम कुछ इतना बड़ा मांग पाओ जो वो पूरा ना कर पाए। एक एक चीज इस पृथ्वी पर रची हुई आपके बाप की है। पर जब मांगो ना तो झंझट करते हुए नहीं मांगना, लड़ाई करते हुए नहीं मांगना, खिसियाते हुए नहीं मांगना, गुस्सा करके नहीं मांगना, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं मांगना। पर मांगना पता तो कैसे मांगना? मांगना विश्वास से, और वो देगा। आइए दुआ करें। थैंक यू जीसस। खुदावंद मैं दुआ करता हूं हर एक जन के लिए जो इस समय मुझे देख रहा है। इस समय खुदा बाप ढेरों ईमेल तेरे पास आ रहे होंगे, ढेरों व्हाट्सएप टेक्स्ट तेरे पास आ रहे होंगे। खुदा बाप इस समय ढेरों लोग तुझे ट्वीट कर रहे हैं। खुदा बाप ढेरों लोग आपको इंस्टाग्राम पे मैसेजेस भेज रहे हैं और कह रहे हैं हम तुझसे वो मांग रहे हैं जो हमने किसी से नहीं मांगा। कोई शायद अपने बच्चे की एक टाइम की फीस ही मांग रहा है, कोई शायद अपने अपने पति के माँ अपने बेटे के लिए कुछ मांग रही हो सकता, कोई पत्नी अपने पति के लिए मांग रही, कोई पति अपनी पत्नी के लिए कुछ मांग रहा है। आई डोंट नो लॉर्ड, बट यू नो दैट राइट नाउ पीपल आर आस्किंग यू समथिंग। और मुझे मालूम है खुदा बाप तू इससे पहले कि हम मांग भी सकें सब जानता है, और तूने कहा है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा। Come on everybody, I want you to lift up your hands wherever you are in the church, wherever you are। मैं चाहता हूं कुछ लोग अपने हाथों को इसी समय उठा लें, and I want you to start asking and say, God, बहुत समय हो गया, मैंने बहुत से लोगों से बहुत कुछ पूछा है पर तुझसे नहीं मांगा। But I am asking you, I'm asking you, ask। मांग लो अपने बच्चे के जीवन को, अपने घर के जीवन को, अपने घर को। खुदा के घर की बात नहीं कर रहा हूं। पास्टर्स मैं आपसे बात कर रहा हूं। Pastors, I'm talking to you. Ask for your house if you don't have a house. Ask for your car if you don't have a car. Ask for your clothes if you don't have a clothes. Ask for the feast of your child if your child, I have been in lack। मुझे मालूम है मैं जो आपसे बोल रहा हूं, मेरे बच्चे की फीस का पैसा देने के लिए पैसा नहीं रहा है मेरे पास। मैं खुदा से अपने घर के लिए मांग रहा हूं, खुदा बाप मुझे घर दे। मैं खुदा से मांग रहा हूं, खुदा बाप मुझे गाड़ी दे, मुझे चाहिए है। ढेरों जगह ट्रैवल करना होता है, थक जाता हूं। मैं मांग रहा हूं, मैं समझा रहा हूं अपने आप को, मैं लोगों से नहीं खुदा से मांग रहा हूं।
मैं आपसे बात कर रहा हूं, खादिमों, लर्न टू गेट टू द लॉर्ड एंड आस्क हिम। जब तक आप खुद बरकत नहीं होंगे, आप दूसरों के लिए कैसे बरकत बन पाएंगे? यू मस्ट नो कि वो पवित्र आत्मा मांगने से देता है, वो सामर्थ मांगने से देखता है, वो आपकी 2 रोटी और 5 मछलियों पे बरकत देता है। वो ऐसा खुदा है कि मटके में रखे पानी को मय में तब्दील करता है। वो ऐसा खुदा है कि आंधी को थाम देता है और उस पे आपको चलना सिखाता है। वो ऐसा खुदा है जो लाल समुद्र को 2 भाग करता है, यर्दन में से आपको निकाल ले जाता है, यरीहो को गिरा देता है, जेल खानों को हिला देता है, बंधनों को तोड़ देता है, आपके लिए ऐसे मिरेकल्स करता है जो आंखों ने ना देखी, कानों ने ना सुनी। मांग, वो तुम्हें देगा जो कुछ तू चाहे। मांग, I love that. जो कुछ तू चाहे मांग, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। फादर आई प्रे, खुदा बाप मदद कर, अपने लोगों की जरूरतों को पूरा कर, अपना हाथ बढ़ा। In the name of Jesus, I can feel it in my spirit. I can feel it in my spirit that the Lord is doing something great and powerful. खुदा आपके लिए कुछ कर रहा है। खुदा बाप छू ले यीशु के नाम से, आमीन। मैं आपको बताना मांगता हूं, जो कोई धर्म के साथ यीशु मसीह के साथ चल रहा है, जो कोई धर्म के साथ उसका हाथ थामे हुआ है, जो कोई उसकी बातों को मानता है और वो धर्मी है, अगर वो प्रार्थना करेगा तो उसका प्रभाव बड़ा होगा। The God is alive yesterday, today and forever. He is the same. He fed you from the time you were born to the size you have become. He will still feed you till the time you go on the grave.